हेलो फ्रेंड्स, डेनिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके के टॉप 50 प्रश्न आज हम देखने वाले हैं, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा, जैसे हम रीट की बात कर लें, अभी सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है उसकी बात कर लें, कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें, ग्राम सेवक मेंस, राजस्थान पुलिस, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। आपके एग्जाम में किस तरह से प्रश्न बनेंगे, क्या क्या पूछा जाता है, जो मेरे द्वारा लेवल करवाया जा रहा है उसको ढंग से कर लेना, एग्जाम में आप सिलेक्शन ले लोगे। अच्छे से इन प्रश्नों को आपको दे के चलना है। इसकी पीडीएफ आपको डेनियल क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पीडीएफ आपको पता है एक दिन बाद में मिलती है, लेकिन डेनियल क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर आपको इनकी पीडीएफ भी मिलेगी, जहां से इनको आप और अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, 50 प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा जिला सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। अंतरराज्यीय अर्थात जो हम राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे लंबी की बात करेंगे तो झालावाड़ बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ 520 किलोमीटर की बनाता है। झालावाड़ मध्य प्रदेश के साथ 520 किलोमीटर की बनाता है। अगर न्यूनतम पूछ ले तो बाड़मेर कर देना है, गुजरात के साथ केवल 14 किलोमीटर की बनाता है। आपको ध्यान रखना है, दोनों ही आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के पाली जिले की सीमा 8 जिलों से लगती है। निम्न में से कौन सा उन 8 जिलों में नहीं आता है। जोधपुर तो आता है, नागौर भी आता है, बूंदी नहीं आता। बूंदी क्यों नहीं आता? क्योंकि बूंदी तो हाड़ौती वाले क्षेत्र में आ जाता है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, ये वाला क्षेत्र तो ये दूर पड़ जाता है। बाकी 8 जिलों के अंदर बूंदी नहीं आता, आपको ध्यान रखना है। 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था, तब राजस्थान में कुल 26 जिले थे। 26वां जिला कौन सा बना था, मैं आपको बता दूं। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न है जो सदाबहार प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। 26वां पूछेगा, अजमेर बना था। 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 सारे जिले पूछते हैं कौन सा कब बना था। 27वां कौन सा बना था? धौलपुर बना था। फिर 28, 29, 30 12 दौसा, राजसमंद बने थे। फिर हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़ बने थे। 15 अप्रैल 1982 धौलपुर। उसके बाद में 10 अप्रैल 1991 12 दौसा, राजसमंद। फिर हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़। हनुमानगढ़ की बात करें 12 जुलाई 1994, करौली 19 जुलाई 1997 और प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 राजस्थान का नवीनतम जिला बन गया। आपको ध्यान रखना है, सारे फैक्ट आपको ढंग से अच्छे से ध्यान रखना है। सिलेक्शन वो ही लेता है जिसको एक्स्ट्रा फैक्ट माइंड में एकदम अच्छे से ध्यान होते हैं। देखो, अगला ही प्रश्न आ गया कि राजस्थान का 28वां जिला 12 का गठन कब हुआ था। 26 की बात करी, 27वां धौलपुर, 28, 29, 30 12 दौसा, राजसमंद तीनों एक साथ बने थे। कब बने थे? 10 अप्रैल 1991 को बने थे। ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। एरिया की दृष्टि से पूछा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पूछा है। शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 में है। नाम शेरगढ़ है और पाए यहाँ पर सांप पाए जाते हैं, सांपों की शरण स्थली कहलाता है। एक देर का सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, ये राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है, जो उदयपुर में है। सबसे छोटा कौन सा है? सरिस्का ए सबसे छोटा है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी। राष्ट्रीय मरु उद्यान इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान सही उत्तर होगा, आपको ध्यान रखना है। 2 बालूका स्तूपों के मध्य निम्न भूमि क्षेत्र, जहां वर्षा जल एकत्रित होने से अस्थायी झील का निर्माण हो जाता है, इस झील को क्या कहते हैं? इस झील को पलाया झील कहते हैं। प्राचीन काल में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा यहाँ पे जो कृषि की जाती थी, उसे क्या कहते हैं? उसे खड़ीन कृषि कहते हैं। उसे खड़ीन कृषि कहा जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट जितने ज़्यादा हो सकें आपको ध्यान रखना ही रखना है। और दोस्तों, वीडियो आपके जो भी फ्रेंड है सब में शेयर कर दो। अब मैं आपके लिए इसी तरह के प्रश्नों की क्लासेस लाता रहूँगा। एग्ज़ाम में आप सिलेक्शन ले लोगे। एग्ज़ाम में जो प्रश्न बनते हैं वो सारा हम करके चलेंगे। एग्ज़ाम में आप सिलेक्शन ले लोगे तो अच्छे से इनको करके चलना है। वीडियो आपके सारे जो भी फ्रेंड है ग्रुप में है सब तक ये वीडियो पहुंचे जाना चाहिए कि आप क्वेश्चंस की क्लासेस कहां से ले सकते हो। डेनियल क्लासेस से ले सकते हो। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी का मुख्यालय कहां है। काजरी की बात कर लो, आफरी की बात कर लो, दोनों का कहां है? जोधपुर में है। काजरी का भी जोधपुर में है,
आफरी का भी जोधपुर में है। स्थापना पूछे काजरी आफरी 1959-1985, काजरी 59, आफरी 85, आपको ध्यान रखना है। दोनों का मुख्यालय पूछे तो जोधपुर आंसर कर देना है, दोनों का ही जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में है, आपको ध्यान रखना है। काजरी का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में है। आफरी का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में, आपको ध्यान रखना है। अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका अवशेष है? अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका अवशेष है? अरावली पर्वतीय प्रदेश, पर्वत और पठार जहां नाम आ जाए तो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अरावली पर्वतीय प्रदेश गोंडवाना लैंड का अवशेष है। पठार, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष हम बात करेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ब, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। मरुस्थल और मैदान पूछ ले आपसे तो टेथी सागर कर देना है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग किसका अवशेष है? टेथी सागर के अवशेष, आपको ध्यान रखना है। केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल व देबारी दर्रे राजस्थान के किस जिले में है? केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, देबारी दर्रे राजस्थान के उदयपुर जिले में है, आपको ध्यान रखना है। कहाँ है? उदयपुर जिले में है, ध्यान रखना है। उदयनाथ की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? उदयनाथ की पहाड़ियाँ तो अलवर जिले में स्थित हैं। कहाँ हैं? अलवर जिले में स्थित हैं। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य अरावली की पूछ लिया, कौन सी है? गोरमजी या मायरजी है। मध्य अरावली की तो गोरमजी या मायरजी है, 933 मीटर जिसकी हाइट है। उत्तरी अरावली की पूछ ले तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़ है। रघुनाथगढ़ कहाँ है? सीकर में है। ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर ऊंचाई है। कितनी है? 1055 मीटर ऊंचाई, आपको ध्यान रखना है। तो सही उत्तर गोरमजी या मायरजी हो जाएगा, 933 मीटर। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है? जिसने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था, आपको बताना है कौन है। राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड हैं, जिन्होंने पुस्तक लिखी है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसे राजस्थान के इतिहास का विश्वकोश कहा जाता है। राजस्थान के लिए राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, इन सभी शब्दों का प्रयोग टोड ने ही किया था। एग्जाम में क्या पूछ लेता है? राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? राजपूताना का पूछेगा तो जॉर्ज थॉमस करना है। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, आपको ध्यान रखना है। राजपूताना पूछेगा तो जॉर्ज थॉमस करना है। राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा ये पूछे तो कर्नल जेम्स टोड कर देना है आपको। सर्वाधिक बीहड़ या उत्खाद भूमि का निर्माण कौन सी नदी करती है? सर्वाधिक बीहड़ भूमि, उत्खाद भूमि, बैडलैंड टोपोग्राफी कौन सी नदी करती है? चंबल नदी करती है। कौन सी नदी करेगी? चंबल नदी करेगी, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की उन 3 नदियों के नाम बता दो जो 6 जिलों में बहती हैं। बनास नदी है, चंबल नदी है, लूणी नदी है। राजस्थान की नदियां इतनी शानदार ट्रिक्स के साथ मेरी करवाई हुई हैं, मेरी गारंटी है वीडियो अच्छे से देख लिए, अच्छे से पढ़ लिए, नदियों में कहीं नहीं अटकने वाले हो, शानदार तरीके से याद होंगी, काफ़ी कम समय में याद हो जाएंगी, दिमाग में ढंग से एकदम फिट हो जाएगा, नदियां आप कभी नहीं भूलोगे। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। किस नदी को मृत नदी, नट नदी, हकरा नदी, दृशदती नदी, सरस्वती नदी आदि नामों से जाना जाता है, जिसके किनारे कालीबंगा सभ्यता भी विकसित हुई थी? कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा सभ्यता की खोज तो अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन का कार्य किसने किया था? बीबी लाल व बीके थापर ने किया था। उत्खनन क्या होता है? उत्खनन का मतलब खुदाई का कार्य किसने शुरू किया था? बीबी लाल व बीके थापर ने किया था। तो हम घग्गर नदी की बात कर रहे हैं। घग्गर नदी किनारे ही कालीबंगा सभ्यता, हनुमानगढ़ जिला, कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। घग्गर नदी का विस्तार पाकिस्तान के बहावलपुर जिले में किस नाम से जाना जाता है? पाकिस्तान के बहावलपुर जिले में से हम हकरा कहते हैं। क्या कहेंगे? हकरा कहते हैं। वापस बोलो, रिपीट करो, हकरा इसे हम कहते हैं। किस नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है? कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है, जिसके किनारे प्रसिद्ध
गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे ही विकसित हुई थी, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जैसमंद झील है। कौन सी झील है? जैसमंद झील, आपको ध्यान रखना है। कौन सी झील है? जैसमंद झील है, जिसके किनारे हम बात करें तो छोटे बड़े 7 टापू हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? बाबा का भागड़ा या मगरा है। सबसे छोटा कौन सा है? प्यारी है। 1950 में सिंचाई हेतु नहरें भी निकाली गई थी, श्यामपुर नहर और भाट नहर, ये भी आपको ध्यान रखना है। सिलीसेट झील राजस्थान के किस जिले में है? सिलीसेट झील तो अलवर जिले में है। कौन से जिले में है? अलवर जिले में है। भरतपुर राजस्थान का 7वां संभाग कब बना था? वसुंधरा राजे सिंधिया के समय बना था। 4 जून 2005 को बना था। 4 जून 2005। संभागों की हम बात करें, शायद 10 ही मिनट का एक मेरा वीडियो है संभाग का। 10 मिनट में शानदार ट्रिक के साथ संभाग मेरे करवाए हुए हैं। गजब तरीके से आपके याद होंगे, शानदार तरीके से बताया गया है। काफ़ी कम समय में दिमाग में एकदम फिट हो जाएंगे आपके, कभी भूलोगे नहीं। शानदार तरीके से सारा सब कुछ करवाया हुआ है। राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना रणथंभौर बाघ परियोजना को कब प्रारंभ किया गया था? 1973 में प्रारंभ किया गया था, 1973। ताल छापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू क्यों प्रसिद्ध है? कृष्ण मृग और कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है। कृष्ण मृग और कुरंजा के लिए ताल छापर अभ्यारण्य चूरू प्रसिद्ध, आपको ध्यान रखना है। एक ऑप्शन दे रखा है जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही वाला प्रसिद्ध है। एक दे रखा है भेड़ियों के प्रजनन के लिए कुंभलगढ़ अभ्यारण्य प्रसिद्ध, आपको ध्यान रखना है। किस अभ्यारण्य को सांपों की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है और यहीं से परवन नदी भी गुजरती है? नाम शेरगढ़ है और पाए सांप जाते हैं। नाम शेरगढ़ है, पाए सांप जाते हैं। राम सागर केसर बाग व वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? राम सागर केसर बाग वन विहार धौलपुर में है। कहाँ है? धौलपुर में है। बंद बरेठा पूछ ले तो भरतपुर में है। बंद बरेठा अभ्यारण्य कहाँ है? भरतपुर में है। राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है? सर्वाधिक शुष्क स्थान तो फलोदी जोधपुर है। कौन सा है? फलोदी जोधपुर है। शीत ऋतु में राजस्थान में भूमध्य सागर से उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? भूमध्य सागर से उठे चक्रवाती तूफान पश्चिमी विक्षोभ, इस वर्षा को मावट कहते हैं, जो रब्बी की फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त रहती है, अच्छी रहती है। रब्बी की फसल के लिए अच्छी रहती है। रब्बी की फसलों की बात करें, गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारामीरा, ये सारी रब्बी की फसलों के अंतर्गत आती हैं, आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उदयपुर चित्तौड़गढ़ लाल काली मिट्टी बिल्कुल सही है। अलवर जयपुर दोमट मिट्टी सही है। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ भूरी बलुई मिट्टी ये गलत हो जाएगा, बाकी कोटा झालावाड़ काली मिट्टी सही है। तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। राजस्थान की मिट्टियां भी मैंने आपको करवाई हुई हैं, शानदार तरीके से करवाई हुई हैं। देखो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको प्ले स्टोर में जाना है, गूगल प्ले स्टोर में लिखना है डेनिल क्लासेस की ऐप। डेनिल क्लासेस की ऐप में आपको सारे कोर्स मिलेंगे। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका आपको राजस्थान जीके वाला कोर्स डेनिल क्लासेस की ऐप पर मिल जाएगा। कोर्स भी मिलेगा, वीडियो क्लासेस आपके, टेस्ट सीरीज आपके, नोट्स आपके, सारा सब कुछ मिलेगा, जहां से आपकी दी बेस्ट तैयारी होगी। एक प्रश्न भी बाहर नहीं आएगा, एकदम अच्छे से दी बेस्ट, काफ़ी कम समय में भी आप सारा सब कुछ तैयार कर लोगे। जिसको जीके से लगता है कि बहुत लेंदी है, मेरे से होगा नहीं, वो पूरा जीके कंप्लीट करेगा, दी बेस्ट करके चलेगा। डेनिल क्लासेस की ऐप आप डाउनलोड करो। काफ़ी स्टूडेंट है जहाँ टेस्ट भी देते हैं, सिलेक्शन भी लिया है, काफ़ी स्टूडेंट जिन्होंने सिलेक्शन लिया है इसी जीके के आधार पर, क्योंकि कम समय में काफ़ी चीज़ें मैं करवा देता हूँ, कम समय में आपके सारा सब कुछ तैयार हो जाता है। मिट्टी में खारापन व क्षारीय समस्या का समाधान क्या है? मिट्टी में खारापन है, क्षारीय समस्या का समाधान क्या है? खेतों में हम जिप्सम का प्रयोग करेंगे। खेतों में जिप्सम का प्रयोग करेंगे।
निम्न में से किस जिले में भूरी मृदाएं पाई जाती हैं? भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, ये वाला क्षेत्र, कुछ राजसमंद का भाग भी आता है, यहाँ पे भूरी मृदाएं मिलती हैं। तो ऑप्शन इसका द सही हो जाएगा, सवाई माधोपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। ऊंटों का ऊंट महोत्सव, ऊंटों का मेला भी लगता है, बीकानेर में ही लगता है। कब लगता है? जनवरी में ही लगता है। पक्षी महोत्सव भी मनाया जाता है बीकानेर में, इसी समय पक्षी महोत्सव भी मनाया जाता है। कंफ्यूज करने वाले प्रश्न ये हैं, जैसे आपसे पूछेगा मारवाड़ महोत्सव, जोधपुर करना है, ऊंट महोत्सव पूछ ले आपसे, बीकानेर कर देना है। तो ये वो प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में बार बार प्रश्न बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी कहाँ है? पद्मा डेयरी तो अजमेर में है। राजस्थान में निम्न में से किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? अफीम का सर्वाधिक उत्पादन तो चित्तौड़गढ़ जिले में होता है। कौन सा जिला है? चित्तौड़गढ़ जिला है। बिसलपुर बांध राजस्थान में किस नदी पर स्थित है? बिसलपुर बांध बनास नदी पर स्थित है। बनास नदी सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध तो माही बजाज सागर बांध है। माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? थेवा कला प्रतापगढ़। थेवा कला प्रतापगढ़ आपको उत्तर कर देना है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? थेवा कला प्रतापगढ़ सही है। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है, सही है। टेराकोटा मोलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट तो बाड़मेर का प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट तो बाड़मेर का प्रसिद्ध है, सांगानेर का नहीं है। निम्न में से किस प्रकार का कोयला गुणवत्ता में श्रेष्ठ होता है? एंथ्रेसाइट श्रेष्ठ होता है। सबसे अच्छी क्वालिटी का एंथ्रेसाइट होता है, सबसे कम क्वालिटी का पीट होता है। तो एंथ्रेसाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला फेल्सपार का अधिकतम उत्पादन करता है? देखो, फेल पास तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर करता है। फेल पास कौन करेगा? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द अजमेर। अगला प्रश्न आ गया कि असंगत को पहचानना है। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, बिल्कुल सही है। चंद्रभागा मेला झालावाड़, सही है। हाथी महोत्सव जयपुर का प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। और ऊंट महोत्सव जैसलमेर, ये गलत हो जाएगा। ऊंट महोत्सव बीकानेर उत्तर हम करेंगे। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? बिछवाल बीकानेर में है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान तो बिछवाल बीकानेर में है। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को प्रतिष्ठित कराया था, किसने करवाया था? महाराजा राज सिंह ने करवाया था। श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ है? श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? नाथ द्वारा राजसमंद में है, आपको ध्यान रखना है। द्वारिकाधीश मंदिर भी है जो कांकरोली राजसमंद में है। राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर है? अचलगढ़ किला, बसंतगढ़ किला, दोनों ही माउंट आबू सिरोही में है। अचलगढ़ और बसंतगढ़ दोनों ही माउंट आबू सिरोही में है। महाराणा कुंभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? वह स्वयं विद्वान नहीं था, पर विद्वानों के आश्रयदाता थे। वो खुद भी विद्वान थे। मेवाड़ी भाषा में 4 रचनाएं भी की हैं। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सूड प्रबंध। संगीत राज 5 भागों में विभक्त है। पाठ्य रतन कोश, वाद्य रतन कोश, गीत रतन कोश, रस रतन कोश, नृत्य रतन कोश। चंडी शतक और कामराज रतिसार भी लिखे हैं। गीत गोविंद आपको पता है, गीत गोविंद जयदेव की पुस्तक जो है गीत गोविंद, उस पर रसिक प्रिया नामक टीका भी लिखी है। एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग राजवर्णन नाम से भी लिखा है। तो ये सारा सब कुछ किन्होंने किया है? कुंभा ने ही किया है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। वह कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता था, सही है। संगीत प्रेमी था, ये भी सही है। वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था, ये भी सही है। फर्स्ट गलत है। कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है? हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ की थर्मोपल्ली। दिवेर का युद्ध पूछे तो मेवाड़ का मेराथन कर देना है। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? आज भी कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो चेतक करके आ जाते हैं। हाथी का पूछेगा तो राम प्रसाद और लूणा था। अकबर राम प्रसाद को पकड़कर लेकर चला जाता है, इसका नाम पीर प्रसाद रखता है, ये भी ध्यान रखना।
एकलिंग जी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया? एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? कैलाशपुरी गांव नागदा उदयपुर में है। निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल ने करवाया। एकलिंग जी के मंदिर के चारों तरफ परकोटे का निर्माण किसने करवाया? मोकल ने करवाया। एकलिंग जी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया? रायमल ने दिया। इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। रायमल ने दिया था। राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा था? वीर दुर्गादास राठौड़। राठौड़ों का यूलिसेस कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें कहा था। तो दुर्गादास राठौड़ आपको ध्यान रखना है। सुमेलगिरी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? सुमेलगिरी का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो राव मालदेव शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। शेरशाह सूरी बड़ी कठिनाई से ये युद्ध जीता और क्या लिखता है? एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये हमारे पास हो गए 49। अगला देखते हैं। मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी भूला बिसरा राजा कौन था? रावचंद्र सेन था। ऑप्शन बे सही होगा। ये 50 प्रश्न हो गए, अच्छे से इनको देखना है। 51वां प्रश्न कमेंट बॉक्स में सभी को उत्तर देना है। देखो प्रश्न है कि वंश भास्कर के रचयिता कौन है? उत्तर मैं ही बता देता हूं आपको कौन है। सूर्यमल मिश्रण है। अब आपको सूर्यमल मिश्रण के बारे में जितना आपको पता है उतना लिखो। सूर्यमल मिश्रण के बारे में सारी डिटेल से लिखो। कौन कौन सी इन्होंने रचनाएं की है वो सारी डिटेल से लिखो। जितना ज़्यादा हो सके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखना। और वीडियो को जितना हो सके शेयर करने का काम आपका ही है। शेयर ज़रूर करना है। कोई भी कोर्स लेना है डेली क्लासेस की ऐप पर आपको कोर्स मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स भी ले सकते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। जितने भी आपके फ्रेंड हैं, कोई ग्रुप है, सब में शेयर कर देना। टेलीग्राम पर इसकी PDF मिल जाएगी, वहाँ से PDF से और अच्छे से इनको कवर कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए जल्द और भी लाता रहूँगा। बस शेयर आपको करना है, जितना ज़्यादा उसके शेयर करना है। धन्यवाद।